हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 3 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, दूसरी 90 और तीसरी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी, जिसमें टोटल 493 वर्ड हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। भारत का संघर्ष गरीबी में आटा गीला जैसी स्थिति से जूझने जैसा है। हमारे सामने अधिकांश पश्चिमी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। भारत विकसित नहीं है। आर्थिक हालात कागज़ों में कुछ भी हो, हम विकासशील ही हैं। कोरोना ने हमको व्यवहारिक दृष्टि से और भी पीछे धकेल दिया है। आने वाले समय में तो नंगा क्या धोए क्या निचोड़े जैसे दिन काटने पड़ेंगे। देश के नए सिरे से खड़ा होना पड़ेगा। आज़ादी की जंग का जज्बा कुछ और ही था। स्वतंत्रता के नाम पर जो स्वच्छंदता का, भ्रष्टाचार का, अंग्रेजियत का और राजनीतिक अराजकता का वातावरण बना, उसने स्वतंत्र भारत के सपनों को चूर चूर कर दिया। सबसे पहली मार तो उस अखंडता को पड़ी जिसके नाम पर यह संघर्ष रंग लाया। आज देश खंड खंड है। कानून का सम्मान भी खंड खंड हो गया। अभी लॉकडाउन में भी कानून का उल्लंघन जगह जगह देखा जा सकता है। हम आज़ादी के बाद माटी से जुड़े या दूर हो गए। लोकतंत्र की स्थापना हो गई। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए कितना अच्छा नारा दिया गया। लोकतंत्र के 3 पाए जनता के द्वारा पोषित किए जाएंगे और देश को जन्नत का एक सुदृढ़ और संकल्पित शासन देंगे। पिछले 70 वर्षों में किसी राजनीतिक दल ने सत्ता स्वार्थों से उठकर देश की अखंडता और जनता के लिए किए गए उद्योग को प्राथमिकता नहीं दी। रहा सहा कोरोना खा गया। अब सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर आने के लिए अलग और काम करने के लिए अलग मॉल मांगने लगा। उसमें भी दरारें और उसके छेद हो गए। दूसरी ओर कर्मचारियों की भर्तियां बंद हैं। केवल अधिकारियों की ही भर्ती हो रही है। कोरोना ने सबको घर भेज दिया। काम काज ठप हो गया। देश बेरोजगार हो गया। धनाढ्य भी हिल गए हैं। क्या हम लॉकडाउन के उठने पर चल पड़ेंगे? कभी भी नहीं। हमारी सरकारी मानसिकता साथ नहीं देती। न जाने क्यों वह समय को जनता का अंग मानकर काम नहीं करती। अधिकारी, विशेषकर केंद्र शासित वर्ग, समय को सरकारों से भी ऊपर मानता है। कानून
बनाने में हमारे जनप्रतिनिधि प्रभावी नहीं हो पाते। अतः हमारे अधिकार कानून विकसित देशों की तर्ज पर बने होते हैं, जो हमारी आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से मेल तक नहीं खाते, किंतु कानून बन जाते हैं। इस स्तर का सारा चिंतन अंग्रेजियत से प्रभावित है। तीनों पाए भी और मीडिया भी। इसलिए अधिकांश मीडिया भी समय को सरकार चौथा पाया घोषित कर बैठा। जनता का कौन बचा? हमारी अर्थव्यवस्था आज केवल चरमरा ही नहीं गई, बल्कि पैंदे बैठती दिखाई दे रही है। आज की चक्काजाम स्थिति से बाहर निकलने के लिए युद्ध स्तर पर विकसित देशों की तरह नए सिरे से तपना कपड़े। आज भी सरकारें विलासिता के नशे में डूबी हैं। आज भी अर्थव्यवस्था पहले पेट भरे घर में नहीं है, दाने अम्मा चली भुनाने। कानूनों पर भी पुनर्विचार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति बने। आधे से अधिक सदस्य भारतीय सांस्कृतिक आर्थिक धरातल को जीने वाले हों। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाने वाली डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाने वाली डिक्टेशन की। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कोरोना से जूझ रहे देश को राहत देने के प्रयासों की कड़ी में शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक भी आगे आया है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने सुबह सुबह राहतों की घोषणा की। इनसे किसे कितना फ़ायदा मिलेगा यह तो वक्त ही बताएगा, पर आज देश की जो हालत है उसमें मुट्ठी भर प्रयास भी झोले भर लगते हैं। राहत भरी ये घोषणाएं पहली और आखिरी नहीं है। इससे पूर्व देश की वित्त मंत्री भी कुछ घोषणाएं कर चुकी है। कोरोना की विश्वव्यापी महामारी से आने वाला मंदी ही नहीं, बल्कि महामंदी का यह दौर रिजर्व बैंक की नए घोषणाओं से कितना संभल पाएगा यह देखने की बात होगी। रिजर्व बैंक की घोषणाओं से यह दिखता है कि उनमें लॉकडाउन से जूझते छोटे व झोले उद्योगों के लिए कुछ ऑक्सीजन है। कुछ ऑक्सीजन एनपीए की समस्या से दो हाथ कर रहे बैंकों के लिए है, तो कुछ कृषि आवास क्षेत्रों के लिए है। सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी सहित सबके लिए जो 50,000 करोड़ रुपए की नकदी मुहैया कराने की घोषणा की गई है, उसका एक ही मकसद है कि जब लॉकडाउन खुले तो कोई भी उद्योग पैसे की तंगी से नहीं जूझ रहा हो। सबके पास इतना पैसा हो कि वे काम शुरू करने से 2-4 महीने चलाने के लिए माल की खरीद और मजदूरी तक का भुगतान आराम से कर सकें। ना कोई
फैक्ट्री बंद हो और न ही इस आधार पर किसी की नौकरी जाए। बूस्टर डोज काम आए और धंधा रोजगार चल निकले तो अर्थव्यवस्था खड़ी होती दिखे। सोचने में यह जितना आसान लगता है वाकई में यह उतना है नहीं। इसमें दो राय नहीं है कि इससे छोटे और मंझोले उद्योगों को वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। असल सवाल तो मांग का है। क्या लॉकडाउन के दौर में नौकरी व मजदूरी पर संकट के माहौल से पीड़ित करोड़ों लोगों को एक साथ खरीदारी के मूड में आ पाएंगे? क्या उद्योगों की तरह उन्हें वर्किंग कैपिटल के रूप में इस दौर का पूरा वेतन या मजदूरी मिल पाएगी? क्या उनकी नौकरियां सुरक्षित रह पाएंगी? बड़ा सवाल यह भी है कि देश के उद्योग धंधे जो कोरोना के पहले ही बुरी हालत में थे, क्या ऐसा कर पाएंगे? यदि वे ऐसा नहीं कर पाए और सरकारी वर्किंग कैपिटल के जरिए अपने उद्योगों को चलाने में कामयाब भी हो गए, तब भी मांग कहाँ से आएगी? और मांग नहीं खड़ी हुई तो फिर सारी गतिविधियों का क्या होगा? ऐसे में सरकार हो या समाज, सबसे पहली व बड़ी ज़रूरत विश्वास जगाने, बनाने व जमाने की है। जिस दिन आम आदमी को यह भरोसा हो गया कि चाहे संगठित हो या असंगठित क्षेत्र से उसकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, मांगते ही उसे मजदूरी मिल जाएगी, उसी दिन हम आधी लड़ाई जीत जाएंगे। तब अपने आप बाजारों में रौनक आ जाएगी और मशीनों के चक्के चलने लगेंगे। अपने पहले के रुख को बदलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदियों को हटाने का फैसला राज्यों के गवर्नरों पर छोड़ दिया है। उन्होंने गुरुवार को लॉकडाउन हटाने के लिए 3 चरणों वाली ओपनिंग अप अमेरिका अगेन योजना पेश की। पहले चरण में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लागू करते हुए राज्य में रेस्तरां, थिएटर, जिम, खेल परिसर खोले जा सकते हैं। हालांकि स्कूल, डे केयर और बार बंद रहेंगे। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाने वाली डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कोरोना से जूझ रहे देश को राहत देने के प्रयासों की कड़ी में शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक भी आगे आया है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने सुबह सुबह राहतों की घोषणा की। इनसे किसे कितना फ़ायदा मिलेगा यह तो वक्त ही बताएगा, पर आज देश की जो हालत है उसमें मुट्ठी भर प्रयास भी झोले भर लगते हैं। राहत भरी ये घोषणाएं पहली और आखिरी नहीं हैं। इससे पूर्व देश की वित्त मंत्री भी कुछ घोषणाएं कर चुकी है। कोरोना की विश्वव्यापी महामारी से आने वाला मंदी ही नहीं बल्कि महामंदी का यह दौर
रिजर्व बैंक की नए घोषणाओं से कितना संभल पाएगा, यह देखने की बात होगी। रिजर्व बैंक की घोषणाओं से यह दिखता है कि उनमें लॉकडाउन से जूझते छोटे व मझोले उद्योगों के लिए कुछ ऑक्सीजन है, कुछ ऑक्सीजन एनपीए की समस्या से दो हाथ कर रहे बैंकों के लिए है, तो कुछ कृषि आवास क्षेत्रों के लिए है। सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी सहित सबके लिए जो 50,000 करोड़ रुपए की नकदी मुहैया कराने की घोषणा की गई है, उसका एक ही मकसद है कि जब लॉकडाउन खुले तो कोई भी उद्योग पैसे की तंगी से नहीं जूझ रहा हो, सबके पास इतना पैसा हो कि वे काम शुरू करने से 2-4 महीने चलाने के लिए माल की खरीद और मजदूरी तक का भुगतान आराम से कर सके। ना कोई फैक्ट्री बंद हो और न ही इस आधार पर किसी की नौकरी जाए। बूस्टर डोज काम आए और धंधा रोजगार चल निकले तो अर्थव्यवस्था खड़ी होती दिखे। सोचने में यह जितना आसान लगता है, वाकई में यह उतना है नहीं। इसमें दो राय नहीं कि इससे छोटे और मंझोले उद्योगों को वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। असल सवाल तो मांग का है। क्या लॉकडाउन के दौर में नौकरी व मजदूरी पर संकट के माहौल से पीड़ित करोड़ों लोग एक साथ खरीदारी के मूड में आ पाएंगे? क्या उद्योगों की तरह उन्हें वर्किंग कैपिटल के रूप में इस दौर का पूरा वेतन या मजदूरी मिल पाएगी? क्या उनकी नौकरियां सुरक्षित रह पाएंगी? बड़ा सवाल यह भी है कि देश के उद्योग धंधे जो कोरोना के पहले ही बुरी हालत में थे, क्या ऐसा कर पाएंगे? यदि वे ऐसा नहीं कर पाए और सरकारी वर्किंग कैपिटल के जरिए अपने उद्योगों को चलाने में कामयाब भी हो गए, तब भी मांग कहाँ से आएगी? और मांग नहीं खड़ी हुई तो फिर सारी गतिविधियों का क्या होगा? ऐसे में सरकार हो या समाज, सबसे पहली व बड़ी ज़रूरत विश्वास जगाने, बनाने व जमाने की है। जिस दिन आम आदमी को यह भरोसा हो गया कि चाहे संगठित हो या असंगठित क्षेत्र से उसकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, मांगते ही उसे मजदूरी मिल जाएगी, उसी दिन हम आधी लड़ाई जीत जाएंगे। तब अपने आप बाजारों में रौनक आ जाएगी और मशीनों के चक्के चलने लगेंगे। अपने पहले के रुख को बदलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदियों को हटाने का फैसला राज्यों के गवर्नरों पर छोड़ दिया है। उन्होंने गुरुवार को लॉकडाउन हटाने के लिए 3 चरणों वाली ओपनिंग अप अमेरिका अगेन योजना पेश की। पहले चरण में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लागू करते हुए राज्य में रेस्तरां, थिएटर, जिम, खेल परिसर खोले जा सकते हैं। हालांकि स्कूल, डे केयर और बार बंद रहेंगे। संक्रमण के मामलों में कमी होने पर दूसरे चरण में स्कूलों, गैर जरूरी यात्रा और सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ कुछ दफ्तरों को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं तीसरे चरण में सीमित सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी दफ्तरों को सामान्य रूप से काम करने की इजाज़त होगी। अस्पतालों और
बुजुर्गों के लिए केयर होम में लोगों की आवाजाही आदि पर पाबंदियां नहीं रहेगी। समाप्त।